नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं राजस्थान के उन मंदिरों या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है, लेकिन जिनको लेकर जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं नागणेचा माता मंदिर, जिनके बारे में लोगों को ये नहीं पता कि आखिर माँ कन्नौज से यहाँ पर आई कैसे। अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुल देवी का स्थापत्य यहाँ पर कैसे हुआ, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं नागणेचा माता मंदिर। नागणेचिया माता का मंदिर राजस्थान में जोधपुर जिले के नागाना गांव में स्थित है। यह मंदिर जोधपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन ख्यातों और इतिहास के ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दुहड़ ने विक्रम संवत 1349 से 1366 में सर्वप्रथम इस देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था। नागणेचिया माता के मंदिर को लेकर जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव दुहड़ विक्रम संवत 1248 ज्येष्ठ सुदी 13 को कर्नाटक देश सो कुल देवी चक्रेश्वरी री सोनारी मूरत लायन गांव में नागाने थापत कीवी तिनसु नागणेची कहाई। मूर्ति में सिंह पर सवार मां नागणेचिया के मस्तक पर नाग फन फैलाए है। नागणेची माता को महिष मर्दिनी का स्वरूप माना जाता है और बाज या चील उनका प्रतीक चिन्ह है। माता के हाथों में त्रिशूल खप्पर है। नागणेचिया माता को राजस्थान के राठौड़ राजवंश की कुल देवी भी कहा जाता है। नागणेचिया माता को राठेश्वरी, नागणेची या नागणेचिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारे कुलवंशों की कुलदेवी है नागणेची माता जी। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है? गजेंद्र सिंह नाम। गजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ नागणेची माता की बहुत सारी मान्यता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किन किन जो वंश हैं उनकी कुलदेवी है ये राजपूतों में राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इसके अलावा दर्जियों में, स्वर्णकारों में, जैनों की भी कई वंशों की कुलदेवी है। हम राठौड़ हैं और हमारी कुलदेवी है, ये सभी मनोकामना पूरी करती है। अच्छा, सामान्यतः हम देखते हैं कि माता के पीछे बेसिकली सर्प नहीं होता, यहाँ इनके पीछे सर्प है। तो कोई कहानी, कोई कथा है ऐसी? माता ने जब मुगलों का जो इस प्रकार का था, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्प का रूप धारण किया था, तो इससे नागणेची माता के रूप में। तो ये नागणेची माता है। यहाँ पर बहुत सारे कुलों की, जैसा राठौड़ साहब ने बताया, बहुत सारे कुलों की ये कुल देवी हैं। पूजा करने आते हैं, मान्यता पूरी होती है। और क्योंकि भी जो सर्प है वो उनका सर्प रूप धारण किया था, इसलिए इनका नाम नागणेची माता है। हालांकि ये कहते हैं कि नागणेची का नाम नगाना और दूसरे कारणों से भी पड़ा है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने सच्चे दिल से यहाँ पर जो मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माता जी का राठौड़ों के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। या माता जी इनसे बात करते हैं कि नागणेची माता के बारे में क्या जानती है, कैसी मान्यता है। माता जी, कहाँ से पधारे आप? मैं तो उदयपुर से आई। उदयपुर से आए। तो आप भी राठौड़ परिवार से हैं? राठौड़ परिवार से हम भी। तो किस तरह की मान्यता है आपके परिवार में माता जी को लेकर? नहीं, बहुत अच्छी मान्यता हमारे लिए तो माता जी की। आपकी कुलदेवी है? कुलदेवी नागणेश्वर। नागणेचिया माता का नीम के पेड़ से जुड़ा एक रोचक तथ्य है कि जोधपुर में नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल कहा जाता है कि नागणेचिया माता का निवास स्थान नीम के पेड़ के नीचे था, इसलिए जोधपुर के लोग नीम के पेड़ का आदर करते हैं और उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। माता का स्थान नीम के पेड़ के नीचे होने के कारण यही परंपरा राठौड़ वंश में आज भी बनी हुई है कि राठौड़ वंश के लोग आज भी नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप काफी समय से यहाँ आते रहते हैं, तो कथा क्या है माँ की? ऐसा है, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता है। ये पहले यहाँ दूर जी थे खेड़ में, उनको वो बहुत भगत आदमी थे। उनको किसी ने बताया कि भाई तू, उनके गुरु पिथड़ जी थे,
पिथड़ जी की वो सेवा करते थे। पिथड़ जी ने कहा तू मेरी तो सेवा करता है, लेकिन तेरा कुल देवी है नागनेची माता, उसकी सेवा कर। तो उन्होंने कहा वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो कन्नौज में है। तो वो वहाँ से दूर जी ले गए कन्नौज, वहाँ से देवी से अरदास की और पूजा की, देवी खुश हो गई। तो वो दूर जी लेकर के यहाँ आए उनको, और यहाँ आकर के वो ले जाना चाहते तो खेड़ थे, लेकिन क्या हुआ कैसे, वो उन्होंने एक वचन दिया था कि तू तेरे सिर पे लेकर के मुझे जाएगी, और जहाँ कहीं तूने मुझे बीच में नीचे रखा उससे आगे मैं नहीं चलूँगी। तो वो यहाँ आए तो उनको कोई शंका हो गई, वो शंका हो गई तो उन्होंने यहाँ कोई एक भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको कहा यार तू थोड़ी देर देवी को अपने ऊपर रख ले, मैं निपट करके आता हूँ। वो चले गए तो पीछे देवी को तो चमत्कार बताना था, आगे जाना नहीं था, यही स्नान करना था। तो उन्होंने ऐसा एक जोरदार धमाका हुआ तो वो गड्ढिया घबरा गया और देवी को वहाँ नीचे बैठा दिया। दूर जी वो वापस आए तो देखा बाप जी नीचे, बाप जी अब चलें, कहने भाई अब मेरा स्थान यही रहेगा। तो उसके बाद में ये स्थान है, ये नागनेची माता का है, यहाँ प्रकट। उसके बाद में वो देवी उनको ज़बरदस्ती की तो देवी परलोप हो गई। तो देवी ने कहा ये जिद करेगा मुझे जाना पड़ेगा और मुझे यहीं रहना है, तो विलोप हो गई। तो विलोप होने के बाद में क्या हुआ कि देवी वो घबरा गया। इतने में फिर एक धमाका हुआ जोरदार, और ज़मीन में से ये पहाड़ में से देवी ने, तो उन्होंने आवाज़ लगे, डर गए वो। तो डरते ही वो देवी आधी निकली थी, तो आधा ही पोर्शन यहाँ देवी का है। पूरी जो ये मूर्ति है ये स्वयंभू मूर्ति, ये स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ प्रकट हुई थी देवी, और उसके बाद में यहाँ स्थापन हो गई। और फिर राठौड़ कुल में कोई भी कम्युनिटी के हो, चाहे जाट हो, राजपूत हो, या कोई घांची हो, मेघवाड़ हो, 36 कौम की ये देवी राठौड़ वंश की देवी है। ये इसकी ये राठौड़ वंश की देवी है। और भी लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम जसनगर के पास में वहाँ पे गांव है लीलिया, वहाँ से आए हैं। वहाँ से आए। तो किस तरह की मान्यता आप लोगों के, आपके परिवार के आते रहते हैं या पहली बार आए? जी ये हमारी कुलदेवी है, तो शादी के, मेरे भाई के शादी के बाद में आए थे, उसके बाद में अब मौका मिला है, माता की कृपा हुई है। तो किस तरह की मान्यताएं आपके परिवार में? कुलदेवी तो है, फिर भी कुछ मान्यता लेके आते हैं, वो यहाँ पे आपको लगता है एक अनुभूति होती है अंदर से क्या पूरी होती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है ऐसे माता के दरबार में आते हैं, एकदम शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पे। अच्छा बहन जी, आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन जी, आप अभी शादी हुई है आपकी भैया, तो अब आप पहले आती थी, इन शादी से पहले आती थी? नहीं आती थी, अब दूसरी बार आए। तो ये दूसरी बार पे जब आप पहली बार आए थे ढोक लगाने माँ के, जो आपके परिवार की कुलदेवी है, तब में और अब, मतलब जो अंदर की फीलिंग होती है माता को लेकर दर्शन करने से, वो कैसी है? थोड़ा सा वो बहुत अलग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मतलब यहाँ आने का बार बार मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार बचपन में राव दुहड़ ननिहाल गए हुए थे, जहां राव दुहड़ अपनी मामा का बड़ा पेट देखकर हंस पड़े और एक लंबी हंसी के बाद भी खुद की हंसी को रोक नहीं पाए और फिर जोर जोर से हंसते रहे। राव दुहड़ को हंसते देख उनके मामा को गुस्सा आ गया और बोले कि अरे भांजे, तुम तो सिर्फ मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी का देखकर तो सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, इसलिए तो तुम्हारा कहीं स्थायी ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा। मामा की इस कड़वी बात पर राव दुहड़ ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा। भाई जी, कहाँ के हो आप? मैं गंगानगर से। गंगानगर से हैं। तो आते रहते हैं आप लोग भी राठौड़ हैं? अच्छा, तो कितने सालों से आप लोग? 6 साल से। 6 साल से पता 6 साल में लगा या उससे पहले भी पता था? आ तो बहुत समय से रहे हैं, बचपन से ही आते हैं, लेकिन अभी 6-7 साल हुए हम कंटिन्यू आते हैं, यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा में रहते हैं, यहाँ भक्तों की सेवा में। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी भी संस्कृति को या किसी भी धर्म की जो जानकारी उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है, हम युवाओं पर है? जी बिल्कुल है। अभी इन 20 सालों में जिस हिसाब से धर्म का प्रचार बढ़ा है, लोग आस्था के प्रति आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम युवाओं के ऊपर ही, हम लोग जैसे हमारे बुजुर्ग युवा थे उस टाइम, उन्होंने हमें सिखाया, वैसे ही हम अपने जो पीछे की पीढ़ी है उनको हम सिखाएंगे, तब वो धर्म के रास्ते पे चलेंगे। हम बताएंगे ये अपनी कुलदेवी है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। जैसा हम परिवेश पहनते हैं वैसे ही हमारे बच्चे पहनेंगे, जैसे हम रहेंगे वैसे हमारे बच्चे रहेंगे। तो हम जो उनको सिखाएंगे वही आगे बढ़ के, आगे वाली पीढ़ी वही है, तो उसके हिसाब से धर्म निरंतर चलता रहेगा। हर मंदिर की एक मान्यता होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी जगह लोग ये कहते हैं कि जैसे सुंधा माता है,
वहाँ पे कि सब बच्चा अगर नहीं बोलता है, हकलाता है, तुतलाता है तो वहाँ सही हो जाता है। किसी जगह बेटे या संतान की कामना के लिए जाता है, किसी जगह विवाह की कामना की जाती है। यहाँ माता की कोई विशेष मान्यता है कि अगर यहाँ ये वाली चीज़ पूरी होती है, ऐसा कुछ है? ये संपूर्ण राठौड़ वंश की कुलदेवी है और जो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो कुलदेवी के अनुष्ठान के बिना वो संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। यहाँ कई भक्त लोग आते हैं जो बड़े बड़े तपस्वी है, वो यहाँ आते हैं कि भाई पहले यहाँ से देवी कुलदेवी खुश होगी, उसके बाद में आपके सारे आगे के कार्य संपूर्ण होंगे। तो इसलिए यहाँ सभी जो राठौड़ वंश है और दूसरे भी जितने भी लोग हैं वहाँ आते हैं और देवी प्रसन्न होती। देवी का अथाक पर्चा है। बहन जी कहाँ से पधारे आप? हम गुजरात से हैं। आप भी गुजरात से हैं, तो दर्शन करने आए या ये आपकी कुल देवी है? कुलदेवी मैया है, कुल देवी मैया। हर साल ही आते हैं हम। आप कौन से मतलब राठौड़ हैं या कौन से? राठौड़ है हम। राठौड़। राठौड़। तो जैसे हम सभी ने कहा कि राठौड़ों के मुख्यतः जो राठौड़ हैं उनके कुल की कुल देवी है। तो बहन जी एक चीज़ बताइए, कैसा महसूस होता है? आप तो आपके गुजरात में अंबाजी हैं, बहुत सारी माताएं हैं वहाँ पे, शक्तिपीठ है, वहाँ भी जाते होंगे और यहाँ भी आते होंगे, तो कहीं अनुभूति में कुछ अंतर पड़ता है? वहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल हमारा पिघल जाता है कि वो हमारी कुलदेवी मैया है। तो हम हर आंखों में आंसू आ जाता है कि हमारी कुलदेवी मैया है, बहुत अच्छा लगता है। बाबूजी भी हैं और माताजी भी, इनसे बात करते हैं। बाबूजी कहाँ से बता रहे हैं आप? हम नागौर जिला से हैं, गांव मायापुर हमारा। नागौर जिले से। तो किस तरह से आप भी, आपके वंशज के पूरी कुलदेवी हैं ये हमारी कुलदेवी है और हम तो यहाँ से करीब करीब आते हैं, हर साल 2 साल में आते रहते हैं। तो अच्छा, इसकी कोई कथा आपको याद है कि माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है यहाँ पे? क्योंकि कई बार होता है कि जो जनरेशन जाती है, आप होंगे, आपके बेटे होंगे, पोते होंगे, आप उनको बताते होंगे कि आखिर माँ क्या है, तो कुछ क्या बताते हैं? राव धूड़ जी और जो उन्होंने लाए थे, कोई तो कहते हैं कन्नौज से लाए थे और कोई कहते हैं वहाँ दूर से लाए थे। तो वो यहाँ की नदियाँ ओरिजिनली वहाँ से लाए थे और यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर स्थापना की थी कि कोई नीम के पेड़ में कोई नागनी हुई थी और वहाँ से फिर वही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। माता जी आप क्या जानते हैं? यही जानते हैं या इससे अलग कुछ? नहीं, यही जानते हैं बस। ननिहाल में मामा के कहे गए शब्द राव दुहड़ को चुभ गए, जिसके बाद वो अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेड़ लौट आए। लेकिन राव दुहड़ को ये नहीं पता था कि उनकी कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और उसे वहाँ से लाया कैसे जा सकता है। राव दुहड़ ने तपस्या कर देवी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। एक दिन बालक राव दुहड़ चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुँचे। जंगल में जाकर अन्न जल त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। बालहट के कारण आखिर देवी का हृदय पसीज गया और देवी माँ प्रकट हो गई। तब बालक राव दुहड़ ने देवी को अपनी आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ पर है, वो कैसे लाई जा सकती है। देवी ने स्नेह पूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, सुन बालक, तुम्हारी कुल देवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे, अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। इस समय हमारे साथ हैं नागनेचा माता मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उमेश सिंह जी साहब। इनसे बात कर लेते हैं कि माता का, इस मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरह से माँ कन्नौज से आई। उमेश सिंह साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किस तरह से माता कन्नौज से यहाँ आई, एक इसकी कोई कथा है, युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि कैसे आई, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये नागनेचा माता मंदिर की स्थापना यहाँ उसमें मारवाड़ के शासक राव दूर जी ने कन्नौज से माता जी को यहाँ ला करके स्थापित किया। वो 800 साल पुरानी बात है और राठौड़ वंश की कुलदेवी का मुख्य धाम माँ नागनेचा माता है। जब से यह मंदिर स्थापित हुआ उस दिन से लेकर के 2000 से पहले तक इस मंदिर का विकास नहीं होने का मेन कारण था कि यहाँ पशु बलि और शराब का सड्डा होता था। तो भाविक वैसे बहुत ही कम आते थे और वैसे भक्तों को मालूम भी नहीं था कि हमारी कुलदेवी का मंदिर कहाँ है। तो 2000 के अंदर हमने यहाँ पशु बलि और दारू का सड्डावा बंद किया। उस दिन से लेकर के आज दिन तक मंदिर में शराब और पशु बलि नहीं होती है और भक्तों के लिए हर तरह की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, रहने की सुविधा है
और पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ तक आउट ऑफ इंडिया से भी लोग माँ के दर्शनार्थ आते हैं और माँ से अपना सिर झुकाते हैं। और आज की तारीख में ये एक शक्तिपीठ के रूप में उभरा है मंदिर। महाराजा जोधपुर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जो उत्सव होते हैं, इस ट्रस्ट के द्वारा जो उत्सव होते हैं और किस तरह के आयोजन होते हैं, कब कब होते हैं? मेन मंदिर का जो मेन फंक्शन है चैत्र के नवरात्रों में 7वें के दिन होता है। उस दिन ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराजा जोधपुर भी यहाँ पधारते हैं। ये जो पूरी टीम बैठी है हमारी, ये मैनेजमेंट के हमारे सदस्य हैं। क्योंकि हम बात करें युवाओं की धर्म संस्कृति की बात करें, जैसे आपने कहा कि पिछले 20-22 साल में लोग यहाँ ज़्यादा आने लगे, क्योंकि आप लोगों ने बलि बंद करवाई, शराब का सेवन यहाँ पे बंद करवाया, चढ़ावा बंद करवाया। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्योंकि बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संस्कृति को युवाओं तक पहुँचाएँ। इन पिछले 20 सालों में, 25 सालों में युवा कितने आने लगे अपने जो कुलदेवी है उसके प्रति जागरूकता, उनका जो जिज्ञासा है जानने की, वो कितनी आप देखते हैं? 2000 के, वैसे मैं पिछले 40 साल से इस मंदिर का काम मैं देख रहा हूँ। मेरे देखने के बाद में पहले नहीं के बराबर युवाओं को ये नॉलेज था कि हमारी कुलदेवी माँ नागणेश्या है, लेकिन 2000 के बाद में जब ट्रस्ट बना, भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी भी यहाँ आए थे, उसके बाद में थ्राउट इंडिया में लोगों तक ये मैसेज पहुँचा कि वह नागणेश्वर माता का मुख्य धाम नागणेश्वर माता मंदिर है। और विशेषकर जो भक्तों के द्वारा मंदिर में रहने की, भक्तों के लिए सुविधा की जब ये व्यवस्था यहाँ हुई, उस दिन से लेकर के युवा, उदाहरण के तौर पर आपके साथ में बैठे हैं राम सिंह जी, इस तरह से जो युवा हैं पैदल आते हैं। युवाओं का मंदिर के प्रति इतना उत्साह हुआ है और भाव इतने मंदिर के प्रति हुए हैं कि वो यहाँ रह करके सेवा भी देते हैं। उमेश सिंह जी साहब ने बताया कि लोगों को अभी भी जानकारी कम है और प्रचार प्रसार पिछले 20 सालों से यहाँ हुआ है। हमारे जो इस एपिसोड का उद्देश्य है वो भी यही है आपड़ा देव का, कि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं जिनकी ख्याति तो है लेकिन उनके प्रादुर्भाव के बारे में या उनकी मान्यताओं के बारे में जानकारी कम है, और हम इसी उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हैं। फिर एक दिन राव दुहड़ के पिता राव आस्थानजी का स्वर्गवास हुआ और राव दुहड़ खेड़ के शासक बने। उसी समय एक दिन राजपुरोहित पीथर को साथ लेकर राव दुहड़ जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने दुहड़ को माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा, यही तुम्हारी कुल देवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव दुहड़ ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चलूंगी, मैं पंखिनी अर्थात पक्षिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राव दुहड़ ने कहा, हे माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हैं। तब माँ कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हें पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम ये समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना मत। राव दुहड़ जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव दुहड़ कन्नौज से रवाना होकर नागाना आत्मरक्षा पर्वत के पास पहुँचते पहुँचते थक गए थे। तब विश्राम के लिए एक नीम के नीचे रुके और अत्यधिक थकावट के कारण राव दुहड़ को नींद आ गई। अचानक जब राव दुहड़ की आंख खुली तो देखा पंखिनी नीम के वृक्ष पर बैठी है। राव दुहड़ हड़बड़ा कर उठे और आगे चलने को तैयार हुए तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी, अब मैं आगे नहीं चलूंगी। तब राव दुहड़ जी ने कहा, हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो फिर माता ने प्रकट होने से पहले राव दुहड़ को आदेश दिया कि कल सुबह 1:15 प्रहर दिन चढ़ने से पहले अपना घोड़ा जहां तक संभव हो वहां तक घुमाना, और फिर यही क्षेत्र मेरा ओरण होगा और यहाँ मैं मूर्ति के रूप में प्रकट होंगी। परंतु एक बात का ध्यान रहे, जब मैं प्रकट होंगी तब तुम ग्वालियर से कह देना कि वो गाय को हाक ना करे, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राव दुहड़ जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां के ग्वालियर से कहा, गायों को रोकने के लिए आवाज मत करना, चुप रहना, तुम्हारी गाय जहां भी जाएगी वहां से मैं ला कर दूंगा। कुछ ही समय के बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी।
बिजलियां चमकने लगी। इसी के साथ भूमि से कुलदेवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। डर के मारे ग्वालियर की गाय इधर उधर भागने लगी। तभी स्वभाववश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने के लिए आवाज निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज निकलनी ही थी कि प्रकट होती नागणेची माता की मूर्ति वहीं थम गई। ऐसे में कमर तक की मूर्ति ही भूमि से बाहर आ सकी। राव दुहड़ ने होनी को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ वदी दशम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया। चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति रूप में प्रकटी और चारों ओर नागणेची रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुल देवी नागणेची कहलाई। 18 भुजायुक्त नागणेची माता की नागाना स्थित इस मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है और लापसी खाजा का भोग लगता है। सप्त धागों को कुमकुम रंजित कर माता का प्रसाद मानकर सभी राखी बांधते हैं। इस समय हमारे साथ हैं हमारे स्थानीय साथी राजेश। राजेश, क्या रहता है यहाँ पर, जो मान्यताएं हैं, उत्सव किस तरह से होते हैं? राठौड़ वंश की कुल देवी है, जो सभी जाति के अंदर जो राठौड़ जिनके लगती है। यहाँ के भी जो लोग हैं वो पैदल यहाँ पे आते हैं, जो अपनी मन्नत लेके आते हैं। यहाँ पे मन्नत वगैरह भी पूरी होती है। तो जहाँ एक देखा जा रहा है कि सर जो आने वाली पीढ़ी के अंदर जो देखते हैं कि जो धर्म को लेकर या संस्कृति को लेकर जो बुजुर्ग लोग थे तो वो तो देवी देवताओं को मानते भी थे और बताते थे कि भाई ये कुल देवी का मंदिर है। तो आने वाली युवा पीढ़ी इतना रुचि नहीं ले रहे हैं, तो बुजुर्ग ये भी बताना चाहते हैं कि भाई ये कुल देवी का मंदिर है, यहाँ पूजा वगैरह होती है। कुल देवी को लेकर जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जो धर्म से जो भटक रहे हैं या जो संस्कृति से भटक रहे हैं, तो उनको भी ये शिक्षा के तौर पर दिया जाता है कि जो हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है और जो भक्ति है, तो वो दो देवी देवताओं पर आज भी यानी कि निर्भर है और गाँव के अंदर है, मगर दूर दराज से भी देखने को मिल रही है इसे। तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से हमने बात की लोगों से, उससे यही पता चला है कि पिछले 20 सालों में इस स्थान की जो ख्याति है वो ज़्यादा फैली है। अभी तक जो थे एक राठौड़ वंश के लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब दूसरे लोग भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो नागणेचा माता जो यहाँ नगाना में है, उनकी ख्याति दिन ब दिन यहाँ पे फैलती जा रही है। लोग आते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी आस्थाओं को लेकर, और धर्म की ये रुचि आने वाली पीढ़ी में अब बुजुर्ग बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी दूसरे आपना देव से आपकी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।